6 नहीं बना है। चलो ना, कितना नंबर? बड़ी भारी है। 6 नंबर, 9.1 का 6 नंबर। कल इस पे चर्चा किए थे, है ना। देखो 6 नंबर क्या बोला। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ना। एक लड़का है ना, 1.5 मीटर इसका हाइट है, ठीक है। एक भवन जो है 30 मीटर है, कितना है? 30 मीटर ऊंचे भवन है ना, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। अब क्या है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। 30 से किधर जाता है? भवन की ओर, तो इधर चलेगा। ये चल के मान लो यहाँ चला आया, है ना। तो इसका जो उन्नयन कोण पहले 30 था, अब कितना हो गया है? 60 हो गया है ना। पहले 30 था, अब क्या हो गया है? 60 हो गया। पहले ये जो कोण था यहाँ पे कितना होगा? 30, अब कितना हो गया है? 60 हो गया। तो पूछ रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चला। वह भवन की ओर कितनी दूर तक चला, मतलब पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो ये दूरी पूछ रहा है ना, ये दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए बी लड़का का ऊंचाई, ए बी क्या है? और ये चल के यहाँ आ गया, तो इसका नाम दे देते ए डैश और बी डैश, ठीक है। और मान लेते हैं सी डी भवन का ऊंचाई। सी डी क्या है? भवन का ऊंचाई। ये टोटल कितना है? 30 मीटर है ना। ठीक है, ये 1.5 हाइट है, ये यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा? यहाँ भी 1.5 होगा। तो ये इतना कितना होगा बाबू? 30, है ना। मान लेते ई है ना। तो यहाँ से डी और से ई कितना होगा? 30, है ना। ये 30 भवन का ऊंचाई है ना, 30 मीटर टोटल भवन का ऊंचाई है। अब ये 8 से उन्नयन कोण बन रहा है, इसका पैर से थोड़ी बन रहा है, जो यहाँ से लेंगे। कहाँ से बन रहा है? आंख से। तो आंख ऊपर होता है, तो यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें तो त्रिभुज समझ में आ रहा है। इधर थोड़ा सा लफड़ा है, इधर रहने दो, लेकिन यहाँ से यहाँ यदि देखें तो कितना होगा? 28.5, क्योंकि 1.5 तो ये हो गया। अब यदि पूछा है हमसे कि बताओ यहाँ ये कितना दूरी तय किया, तो मान लेते हैं x मीटर तय किया, है ना। कितना किया है? x मीटर। तो x मीटर किया है। अब केवल क्या रह गया कि ये 28.5 है। कितना है? 28.5। इसको सोल्व यदि 60 डिग्री लेते हैं तो ये निकाल लेंगे आराम से, ये निकल जाएगा ना। और 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा टोटल। अब टोटल आ गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। 30 डिग्री लेंगे तो 28.5 है, और ये आ जाएगा कुछ, है ना। ये यहाँ से यहाँ आएगा ना, ए से ई आएगा। ए से ई मालूम हो गया, और ए डैश से ई क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो ये निकल जाएगा, है ना। समझो, माना ए बी बच्चे की ऊंचाई है या बच्चे की लंबाई, बच्चे की लंबाई तथा डीसी भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। समझ में आया? कितना लिख दिए? अब दिया है क्या दिया है?
देख लो, ए बी बराबर 1.5 मीटर है ना, डी सी बराबर 30 मीटर और डी ई बराबर बोले तो है ना, यहाँ लिख सकता है डी ई बराबर 28.5 या ऐसे भी लिख सकता है 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। कहाँ से? चित्र से। किससे? चित्र से, बाय फिगर। अब यदि ये इतना लिख लिया है तो अब हम लोग लगा सकते हैं। पहले बड़ा वाला भी त्रिभुज से यूज कर सकता है या तो छोटा वाला में। तो हम लोग या ए डैश बी डैश का नाम भी अलग हम कर सकते हैं, है ना। पी क्यू कर दें, चलो पी क्यू कर देते हैं, है ना। कहीं ना कभी तुम लोग डैश देखना भूल गए तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम मान लेते हैं कि त्रिभुज, अब त्रिभुज किसमें चले? छोटा वाला में चले, डी ई पी, डी ई पी में, ठीक है ना। अब क्या दिया हुआ है? साइन थीटा लगा दें, tan लगा दें, बिल्कुल। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन B। tan 60 का वैल्यू बताओ, √3/1 है ना, √3/1। P कितना है बाबू? तो P बोलेंगे DE है, क्या है? DE है और EP है। अब DE दिया हुआ है, कितना है? 28.5 अपॉन EP। तो EP बराबर क्या हो जाएगा? बटा √3। 8 7 15 कट जाएगा 3 से। परमेयकरण कर देंगे, क्या कर देंगे? परमेयकरण करेंगे। चलो EP निकल गया ना, फिर त्रिभुज इसमें चलेंगे, नोट करो। जल्दी जल्दी लिखा करो, इतना टाइम लगेगा कैसे चलेगा। तो क्या हो गया हमारा? EP आ गया, क्या आ गया? EP है ना। पुनः अगेन भी बोल सकते हैं, है ना। त्रिभुज, या अब करके लिखो ना, अब त्रिभुज DEA में, है ना, DEA में, या ऐसे लिखो, ऐसे, है ना। क्या होगा? फिर tan लगाएंगे, क्या लगाएंगे? tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, P/B, है ना। P हमारा क्या है? DE और AE, है ना। EP नहीं बोलेंगे, EP तो यहाँ से ये त्रिभुज में बड़ा वाला देख रहे हैं ना, तो AE, है ना। अब ये हमारा D कितना है बाबू? D ये tan 30 का वैल्यू बोल दो, 1/, और DE दिया हुआ है 28.5, और क्या दिया हुआ है? AE। अब AE को देखो, क्या कर सकते? EP प्लस PA, है ना। AE यहां से यहां को क्या कर सकते? EP प्लस PA, है ना, EP प्लस PA, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? EP हम लोग निकाल चुके हैं ना, कितना आया है? 28.5, है ना। इसका परमेयकरण भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किए, तो चलो रहने दो। पहले भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है ना। PA हमारा x माने है ना, x, और ये कितना हो जाएगा? 28 ठीक है। अब क्या करना है? ये कहाँ चला जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं, क्या कर देते हैं? एलसीएम, है ना। करें, चलो 1/√3 इक्वल टू
28.5 अपॉन 28.5 प्लस √3x अपॉन √3, है ना। अब केवल कैलकुलेशन रह गया, ये कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर 1 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 √3, है ना, और 28.5 प्लस √3x। चलो अब क्या होगा, ये इधर गुना हो जाएगा और ये इधर, तो 28.5 प्लस √3x इक्वल टू, इसको इधर कर दो तो 28.5 गुना 3, ये ना हो जाएगा। अब क्या करेगा, जल्दी से, ये गुना में है और ये प्लस में, उधर जाएगा तो √3x माइनस 3 इंटू 28.5 माइनस 28.5। अब गुना करेगा, क्या करेगा, गुना करके घटाएगा। हम गुना करके नहीं घटा रहे हैं, डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। देखो इसको मान लिए आम, क्या मान लिए, ये भी कितना हो गया आम, जब इसको आम बोले तो ये भी क्या हो गया। अब 3 आम में से 1 आम गया, क्या आम बचेगा बाबू, 2 आम, बिना गुना किए घटा लिए 2 आम, यानी 2 से गुना करना पड़ेगा केवल, है ना। तो 2 से गुना करो, कितना होगा, 28 दूना 56 रुपया और 1 रुपया 57 √3x इक्वल टू आ गया 57। समझ में आया। अब ये कहाँ जाएगा, डिवाइड होगा, परमेयकरण भी कर सकता है ना। तो परमेयकरण कर देना, तो 19 दिया 57 √3 आएगा, 19 √3, है ना। तो लास्ट में लिख देना, है ना, लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर, आंसर लिख देना 19 √3 मीटर। आंसर कितना आएगा, कर लेना सोल्यूशन। तो x बराबर कितना आ गया, है ना, 57 अपॉन √3, इसको परमेयकरण कर देना ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 57 √3 बटा 3, 19 √3। अब लास्ट में लिख देना, बच्चे द्वारा तय की गई दूरी 19 √3 मीटर कर देना, ठीक है। लास्ट में लिख दो, बच्चे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 19 √3 मीटर, और आंसर देख लो, ठीक है। यदि √3 को हो सकता 1.732 करके गुना भी कर सकता, लेकिन इतना हमारा आंसर 100% सही है, ठीक है। कभी कभी √3 को चेंज करता है, ठीक है। चलो देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। अभी तो गांव में वैसा कोई एंटीना नहीं देखते, पहले गांव में क्या होता था, टीवी के लिए एक छत पर एंटीना लगता था, है ना। तुम लोग देखे होगे कि नहीं देखे होगे पता नहीं, है ना। एंटीना रहता था, और एंटीना क्या से हम लोग का जो भी दूरदर्शन पकड़ता था। तो इस तरह से घर है मान लेते हैं, है ना, और घर पे एक ऐसे भी छत पे अभी भी देखता है, बांस में झंडा लगाया जाता है, झंडा होता है ना, छत पे लगाता है ना झंडा, है ना। तो मान लिया कि ये हमारा छत है और इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है। अब कोई बच्चा नीचे खड़ा होके देख रहा है, क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, और उस पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार वही है ना, एंटीना जो होता था,
45 और 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। एक बिंदु से 20 मीटर से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर मीनार की ऊंचाई, अच्छा संचार मीनार की ऊंचाई लिखना चाहिए, मीनार लिखा है ना। चलो देखो, मान लिया एक भवन है, क्या है, एक भवन है, और फिर यहां से मान लेते एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है। अब कोई बिंदु है, वहां से क्या होता है ना कि इसके तल का, मीनार के तल का, संचार मीनार के तल का, ये भवन हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन है, तल का, और फिर क्या है, झंडा का, है ना, ये यहाँ तल और शिखर का, मीनार के तल और शिखर का, ये संचार मीनार है ना, संचार मीनार के तल और शिखर का एक ही बिंदु से अलग अलग कोण बन जाएगा, है ना। कितना बन रहा है बाबू, तो एक बोला 45 बन रहा है, और एक कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। अब बना लेगा, तो बोला मीनार की ऊंचाई बताए, मतलब ये माना ये भी भवन है, ये भी क्या है, भवन है, अब BC क्या हो जाएगा हमारा, संचार हो जाएगा, संचार मीनार, इसको D मान लेते हैं। इसके मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। बताओ तो AD कितना आएगा, कौन बतलाएगा, AD कितना आएगा, AD कितना आएगा, 20 आएगा, बिल्कुल।